अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। शिपिंग डेटा कंपनी केपलर (KPLAR) के मुताबिक इस समय करीब 600 जहाज फारस की खाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों खाली जहाज भी खाड़ी के बाहर खड़े हैं, जो रास्ता खुलते ही अंदर जाने की तैयारी में हैं। वास्तविक संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कुछ जहाजों ने अपने ट्रांसपोंडर बंद कर रखे हैं और उनकी जानकारी अभी रिकॉर्ड में नहीं है। इन फंसे हुए जहाजों में 13 भारतीय झंडे वाले कार्गो जहाज भी शामिल हैं। इन जहाजों पर कुल 562 भारतीय नाविक मौजूद हैं। भारत के शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 329 नाविक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे हैं, जबकि 233 नाविक ओमान की खाड़ी में फंसे हुए हैं। ये भारतीय जहाज और नाविक पिछले 107 दिनों से इस संकट का सामना कर रहे हैं। बीते 4 महीनों में होर्मुज में 46 जहाज हमलों का शिकार हो चुके हैं। वहीं ईरान ने 2 कंटेनर जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय क्रू मेंबर्स वाले 5 जहाजों पर अटैक हो चुके हैं, जिनमें 2 पर ईरान और 3 पर अमेरिका ने हमले किए। सामान्य दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से रोजाना 80 से 130 से अधिक जहाज गुजरते थे, यानी सालाना 30,000 से ज्यादा टैंकर। 1 से 8 मार्च के बीच यहां से रोजाना औसतन सिर्फ 6 जहाज गुजरे, जबकि फरवरी में युद्ध से पहले यह संख्या औसतन 100 जहाज प्रतिदिन थी। अप्रैल महीने में पूरे महीने में सिर्फ 191 जहाज ही इस रास्ते से निकल पाए। पिछले 2 महीनों में ट्रैफिक औसत के मात्र 5% पर चल रहा था। 10 जून 2026 को ईरान ने सभी कमर्शियल और टैंकर ट्रैफिक के लिए स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की घोषणा कर दी। 7 जून को सिर्फ 2 जहाज इस रास्ते से गुजरे। समझौते की खबर आने के बाद भी सोमवार सुबह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहुत कम रही। इस बीच एक भारतीय LNG टैंकर दिशा होर्मुज की ओर बढ़ता दिखाई दिया है। यह जहाज 3 महीने से ज्यादा समय से फारस की खाड़ी में फंसा हुआ था। ब्लूमबर्ग के जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक यह फिलहाल UAE के उत्तर में ओमान के करीब पहुंच रहा है। इस टैंकर ने 1 मार्च को कतर के रास लाफान टर्मिनल से गैस लोड किया था। शिपिंग कंपनियां अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा और रास्ते की स्थिति साफ होने के बाद ही सामान्य आवाजाही शुरू हो सकेगी। शिपिंग संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर बड़ी संख्या में जहाज एक साथ निकलने लगे तो समुद्री जाम लग सकता है। इसके अलावा समुद्र में बिछी माइंस से जुड़ी परेशानियों को भी दूर करना होगा। ईरान का कहना है कि उसे सी माइंस हटाने में कम से कम 30 दिन लगेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि होर्मुज खुलने के बाद भी युद्ध से पहले जैसी सामान्य स्थिति लौटने में कई हफ्ते या कई महीने लग सकते हैं।